हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम नदी के किनारे बसे भारतीय शहरों से रिलेटेड 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहले क्वेश्चंस के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? तो बनारस हमारी गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बनारस है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो बनारस है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। आज का दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा नदी के जो तट पर है वो बनारस हमारा क्या था, शहर स्थित था। इसके अलावा गंगा नदी के तट पर एक और हमारा क्या है, शहर स्थित है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कानपुर। ये सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा नगर है जो गंगा नदी पर नहीं है, यानी गंगा नदी के तट पर नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो कानपुर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। जो वाराणसी है वो भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ गंगा नदी के तट पर स्थित शहर नहीं है। आज का अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर है वो है कानपुर, क्योंकि कानपुर क्या है, सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अयोध्या है वो हमारी किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या हमारी सरयू नदी पर स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है सरयू नदी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? यानी गोरखपुर जो हमारे यूपी में स्थित है, तो यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर जो है वो हमारी राप्ती नदी पर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिक आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये जो हमारा नासिक है वो हमारी गोदावरी नदी पर स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है गोदावरी। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि जो गोदावरी नदी है उसके किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? तो जो उसका सही आंसर है वो है नासिक। आज का अगला प्रश्न, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो अभी अभी हमने बात करी, जो गोदावरी शहर जो गोदावरी नदी है उसके तट पर हमारा नासिक स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नासिक। आज का अगला प्रश्न, नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो जो नासिक का कुंभ है वो हमारी गोदावरी नदी के किनारे पर आयोजित होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोदावरी। आज का अगला प्रश्न, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि जो महानदी है उसके तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो जो महानदी है उसके तट पर कटक शहर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कटक। आज का अगला प्रश्न, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नर्मदा नदी है उसके तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो जो नर्मदा नदी है उसके तट पर भरूच, जो कि कहाँ पर है, आपके गुजरात में है, इस नदी के तट पर यह शहर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो इस नदी के तो तट पर शहर स्थित है, उसका नाम है डिब्रूगढ़। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिब्रूगढ़ है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर है वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित शहर है। आज का अगला प्रश्न,
अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अलकनंदा और पिंडर नदी है, ठीक है, ये जो दो नदियां हैं जब इन दोनों का संगम होता है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो उस स्थान को कहा जाता है कर्णप्रयाग। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। यानी जो मंदाकिनी नदी है इस नदी के किनारे में से कौन सा जो शहर है वो स्थित नहीं है, आपको इसमें से वो बताना है। तो इनमें से जो आंसर है वो है गोविंद घाट। जो गोविंद घाट है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित शहर नहीं है। इसके अलावा रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी, ये तीनों के तीनों जो शहर है वो मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, गंगोत्री किस नदी के किनारे स्थित है। जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है तो इनमें से वो किस नदी के किनारे स्थित है हमारा गंगोत्री। तो जो गंगोत्री है वो हमारी भगीरथी नदी के किनारे स्थित है। आज का अगला प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये है आपकी शिप्रा नदी के किनारे। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिप्रा। तो शिप्रा नदी के किनारे जो शहर स्थित है उसका नाम है उज्जैन। आज का अगला प्रश्न, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए कि जो चंबल नदी है उसके तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो जो चंबल नदी है उसके तट पर आपका कोटा जो शहर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो विजयवाड़ा है वो आपकी जो कृष्णा नदी है उसके किनारे पर स्थित शहर है। आज का अगला प्रश्न, मूला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो ये जो मूला मुठा नदी है इसके तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो इस नदी के इन नदियों के तट पर जो आपका पुणे शहर है वो स्थित है। आज का अगला प्रश्न, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सूरत है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो सूरत है वो ताप्ती नदी, तो जो ताप्ती नदी है उस नदी के किनारे पर ही हमारा जो सूरत है वो शहर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भागीरथी और अलकनंदा है जब उन दोनों का संगम होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है उस नगर को कहा जाता है देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग है कहाँ पर, ये आपका है उत्तराखंड में। तो आज का अगला प्रश्न, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व विरासत स्थल है उसको यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। तो वो विश्व विरासत स्थल कौन सा है। मैंने यहाँ बगल में आपके लिए उसकी तस्वीर भी लगा रखी है। तो ये विश्व विरासत जो स्थल है वो है ताजमहल। ये यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। आपको इनमें से उस नगर का नाम बताना है जो किसी भी नदी पर नहीं बसा हुआ है। तो आपका जो सूरत है वो ताप्ती नदी पर बसा हुआ शहर है और जो कटक है वो आपकी जो महानदी नदी है उस पर बसा हुआ शहर है और जो मैसूर है वो आपकी कावेरी नदी पर बसा हुआ शहर है। तो इनमें से जो भोपाल है वो किसी भी नदी के तट पर बसा हुआ शहर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल। आज का अगला प्रश्न, लेह अब स्थित है यानी लेह इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। जो लेह है वो आपकी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 3। आज का अगला प्रश्न,
निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको आंसर बताना है। तो जो अहमदाबाद है वो साबरमती नदी पर स्थित है, एकदम सही आंसर है। कोटा चंबल नदी पर स्थित है, एकदम सही आंसर है। जो नासिक है वो आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। तो ये तीनों आंसर सही है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है हैदराबाद। हैदराबाद जो है कृष्णा नदी पर स्थित शहर नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है हैदराबाद, कृष्णा वाला। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी पर स्थित है, एकदम सही है। जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है, एकदम सही है। जो सूरत है वो ताप्ती नदी पर स्थित है, ये सही है। तो जो लुधियाना है वो आपका रावी नदी पर स्थित नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है लुधियाना रावी। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो कोटा है वो चंबल नदी पर स्थित है, एकदम सही है। जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है, एकदम सही है। और जो कटक है वो आपका महानदी पर स्थित है, एकदम सही है। तो जो इसका भी सही आंसर है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर महानदी पर स्थित शहर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपको मिलान करना है। इस तरफ आपके नगर दे रखे हैं और इस तरफ आपको दे रखे नदी। तो ये आपको बताना है कि ये जो नगर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो श्रीनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इनमें से जो झेलम नदी है उस पर जो श्रीनगर है वो स्थित है। जबलपुर, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो जबलपुर है वो नर्मदा नदी पर स्थित शहर है। डिब्रूगढ़, ये भी पढ़ चुके हैं। तो जो डिब्रूगढ़ है वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ एक शहर है। और संबलपुर यह आपका महानदी पर बसा हुआ एक शहर है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, यानी इसमें भी आपको मिलान करना है उनके साथ कि इस तरफ जो शहर है और इस तरफ जो नदियां हैं, यानी जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित। तो जो कटक है वो आपका महानदी जो नदी है उस पर स्थित शहर है। लुधियाना, जो लुधियाना है वो आपकी सतलज नदी पर स्थित एक शहर है। नासिक आपका गोदावरी नदी पर स्थित एक शहर है। और जो उज्जैन है वो आपका शिप्रा नदी पर स्थित एक शहर है। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है आपका आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर को चुनिए। यानी इसमें भी आपको मिलान करना है और इस तरफ कुछ नगर दे रखा और इस तरफ उनकी नदियां दे रखी है। यानी ये जो नगर है वो किस नदी पर स्थित है, आपको उसके साथ उनको मिलान करना है। तो जो गोरखपुर है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो जो गोरखपुर है वो आपका राप्ती नदी पर स्थित एक शहर है। फैज़ाबाद, जो फैज़ाबाद है जिसको अब अयोध्या नाम दे दिया गया है वो आपका सरयू नदी पर स्थित एक शहर है। कानपुर आपका गंगा नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। और जो आगरा है वो आगरा किस पर है? यमुना नदी पर स्थित एक शहर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे आपके मोस्ट 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के ऊपर। इनमें से आपसे कोई ना कोई एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। अगर ये आपने सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए तो आपको आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाइए।